यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। श्री राधा माधव की कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण रस यात्रा उत्सव की जय, श्री कृष्ण बलराम रस यात्रा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत सेकेंड से 10 सेकेंड आनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्रादिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा
सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हाँ नमुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम आज भगवान का शुभ रास पूर्णिमा, बसंत पूर्णिमा, बलराम जी का रासलीला। तो आज हम लोग कुछ रासलीला के संबंध में पढ़ेंगे। गोपियों का श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के ये रास पंचाध्याय प्रसिद्ध हैं, 21, 22। ऐसे बलराम जी का भी, बलराम जी ब्रज में आए थे। ब्रज में जाने के बाद वो वापस लौट करके चैत्र और वैशाख 2 महीना थे। अब भगवान का तो रासलीला हम लोग सुनते हैं गोपियों के साथ। तो ये रास प्रारंभ कैसे हुई, इसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भगवान किस प्रकार बहुत सारे दिव्य रसों से भगवान प्रवीण हैं। ऐसे गोपियों ने कात्यायन व्रत पालन किए थे और कात्यायन से ही प्रार्थना किए थे कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। भगवान को बोला था आपका सबका मनोकामना पूरी होगी। अभी वही मैं देख रहा था। श्री बादरायणी उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। तो यहाँ बादरायणी, जो बादरायण व्यासदेव जी को कहा गया है, बादरायण व्यासदेव जी के जो पुत्र हैं। भगवान अपिताम ता रात्रि, भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान हैं, फिर भी खिलते हुए चमेली की फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापारी की ओर मोड़ा। अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति का उपयोग किया। इसमें विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगो माया मुपाश्रित। तो योगो माया क्योंकि ये रासलीला 1 घंटा का 2 घंटा का नहीं, पूरी कितनी रात, मतलब एक रात में अनंत कितना कोटि करोड़ करोड़ रात्रि को समावेश किया योग माया के द्वारा। इसलिए यहाँ योग माया उपाश्रित, योग माया के
उपयोग योगमाया का किया और उसी में सुंदर रात्रि यहाँ जो वर्णन आया है, भगवान अपि ताम ता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका। राती ऐसे था और फूल फूल का खुशबू से, फूल का महक से पूरी वृंदावन, पूरा ब्रज महक रहा था। ये भगवान का इच्छा से ये सारे, इसमें आचार्य लोग टीका में लिखे हैं, जो फूल ऐसे सीजन में नहीं आता है वो फूल भी खिलने लगा। और ऐसे फूल, क्योंकि ये योगमाया उपाश्रित जो शब्द यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इसमें योगमाया को लगाने का क्या आवश्यक था? मतलब योगमाया के द्वारा ये सब, ये सारे कार्य उन्होंने संपादन किया है। और यहाँ अनेक प्रकार के, हम लोग नहीं जाते हैं वहाँ वो सब। तो भगवान ने जब ये इच्छा की रासलीला करने के लिए, तो योगमाया को उपयोग करके भगवान तदा उड्रुराज ककुभ करे मुखम प्राच्य विलपन ऋणेन संतमय स। तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदाई किरणों से पश्चिम क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ, और इस तरह उसने उदय होते देखने वाले की पीड़ा दूर कर दी। यह चंद्रमा इस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटना। ये उपमा दी गई है। जिस प्रकार सूर्य का ताप दिन में पूरी गर्मी लगती है और जब चंद्रमा उदित होती है तो शीतल किरण से सबको सुख प्रदान करती है, इस प्रकार दिन भर ताप तो ऐसे ही उत्तप्त यहाँ चंद्रमा को ऐसे पति के रूप में चंद्रमा उस प्रिय पति के समान है जो दीर्घकालीन आने पर, जिस प्रकार पति दीर्घकालीन तक नहीं आए घर में, जो बहुत दिन के पश्चात आता है तो अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुंकुम से संवारता है, इसी प्रकार ये अलंकार विशेषण दिया गया है। चंद्र ने इस प्रकार उदित होकर के वो लालिमा दिया। यहाँ क्षितिज जो पश्चिम दिशा को, कहने का तात्पर्य है यहाँ ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार ऐसे सुंदर, ऐसे रात्रि था, चांदनी का रात्रि था, चंद्र का उदित हुआ और वन तत् कोमलं गोभी रंजितम जगो, इसलिए दृष्टा कुमुदवंतम। तो रात्रि में खिलने वाले कुमुद फूलों का खिलता हुआ अखंडम मंडलम रमा। तो ये भगवान कृष्ण नवोदित नवेलिपित सिंदूर के लाल तेज से चमकती पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। ये बहुत सारे उपमा दी गई है। चंद्रमा की उपस्थिति में खिलने वाले मुकुंद को, शायद खिलने वाले कुमुद, कुमुद और कमल, ये दोनों, कमल दिन में खिलता है
कुमुद रात में खिलता है, जब चंद्र उदित होते हैं कुमुद खिलता है। और दिन में जब सूर्य उदित होता है कमल खिलता है। तो कुमुद को तथा उनकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी जागो जगो कलम माव दृश्य वाम दृश्य मनोहरम। तो ये मनोहर दृश्य देखा और इस तरह अपनी वंशी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़े। दृष्टवा, तो भगवान बंसी में अपना बंसी बजाना शुरू कर दिया। मतलब बंसी ही एक ऐसे अस्त्र था भगवान का, आज अभी भी है। साधारण बंसी नहीं है, बंसी के माध्यम से भगवान बहुत सारे कार्य किए हैं। तो बंसी को बजाया, और वो बंसी किस प्रकार बंसी बजते गोपियों का मन को किस प्रकार, गोपियां क्या पूरी तीनों लोगों को प्लावित किया बंसी ने। और निशम्य गीत तदन अंगवर्धनम, वो जो निशम्य मतलब सुन करके, वो वंशी ध्वनि को सुन करके, और वंशी किसको सुनाई दिया? हर गोपी को अलग अलग से, ऐसे नहीं है पूरी सबका नाम ले करके पुकारा, किसी वो दिव्य वंशी जैसे ऐसे था। और सब लोग अनुभव किए केवल कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। और वो एक दूसरे को मतलब छिप करके, सब लोग अपने अपने छिप करके आए। भज स्त्रिया कृष्ण कृष्ण गृहीत मानसा, ऐसे कृष्ण गृहीत मानसा मतलब कृष्ण उनके मन को पकड़ लिए। अगर भगवान कृष्ण हम लोग का मन को ऐसे पकड़ लेते क्या हो, विषयों में कितना पकड़ के रखा है, लेकिन अगर भगवान पकड़ लेते कितने अच्छा होता। पकड़ते हैं, लेकिन अगर मन हमारा शुद्ध होगा वो भी तो इसलिए कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमु, ये आजगमु, यहाँ ये शब्द जो आया आजगमु, सब आए हैं भगवान को मिलने के लिए, इतनी तेजी से, इतनी व्याकुल आकुल हो गए सब भगवान को मिलने के लिए जंगल में आए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं देखा सब लोग आए हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी आंखों देखा हाल देख बता रहे हैं, भगवान किस प्रकार बंसी बजाया, वो वृंदावन का वातावरण को देखा और बंसी में अपनी तान छोड़ा। इसलिए आजगम आजग्म अन्योन्यम अलक्षित उद्यम स यत्र कांतः जब लोल कुंडला। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, स यत्र कांत जब कुंडला, इतनी जोर से दौड़ी सब कुछ छोड़ करके, उनका कुंडल भयंकर हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है मतलब देखा गया, मतलब जो दौड़ के आता है ना वो सब कुछ हिलता है पूरी। तो मैं देखा ये सब छोड़ करके सब कुछ, इनका कर्ण कुंडल और इसका
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्ण ने अपनी वंशी बजाकर वृंदावन में भीषण ये चौर कर्म किया, चोरी किया। मतलब गोपियों का मन को चोरी किया और उनको पूरी ऐसा लालायित किया उनके कान में प्रवेश करके, गोपियों के कान में प्रवेश करके हृदय में जाके प्रवेश किया। इससे क्या हुआ? सयत्र कांत जबलो कुंडला, वो अपनी सब कुछ भूल गई। लज्जा, गंभीरता, लज्जा, भय, ये सब भूल गए। तब तो पूरी रात में जंगल में, इतनी रात में कौन जंगल में भाग के आएगा? लोग वहीं घर में जगते ही डर लगता है। तो उन्होंने सब कुछ, ये अद्भुत संगीत था, उनको उनको इतना निर्भय बना दिया। और क्योंकि भगवान उनके मन को चोरी कर लिया, भगवान पूरा उनके, भगवान पहुंच गए उनके पास, इसीलिए ये सारे, तो मन चोरी होने के पश्चात एक क्षण भी भगवान के पास गोपियों को पहुंचा दिया। मतलब सब लोग भाग गए, सब लोग, और सब छिप करके, एक दूसरे से छिप करके भागे। और एक दूसरे से अनजाने में वो लोग को जा रहे, सब लोग जिस प्रकार यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते, जिस प्रकार चोर अपना निधि, अपना वस्तुओं को चोरी करने के लिए छुप करके जाते हैं अकेले, तो ये सारे गोपियां कृष्ण निधि, कृष्ण निधि, भगवान कृष्ण ही निधि है। तो ऐसे निधि को चोरी करने के लिए छुप छुप के अकेले सब भागे, वो कृष्ण निधि को चोरी करने के लिए। दुहंत अभिययुः कश्चित दोहम हित्वा सुमुत्सुका पय अधिश्रित्यम सयावम अनुदास्य अपरा ययु। तो उन्होंने, कुछ गोपियां जैसे जैसे कार्य कर रही थी, कोई गाय दूह रहे थे, कोई वो गाय को दोहना बंद कर दी और भगवान को मिलने के लिए, और कुछ दूध को उबाल रही थी, और कुछ रोटियां बना रही थी। तो ये जितने कुछ ऐसे गृह कर्म में नियुक्ति थी, वो सारे गृह कर्म को छोड़ करके, और कोई अपना बच्चा को, बालकों को दूध पिला रही थी। पतियों को भी सेवा कर रहे थे। सब जहां जैसा था वहीं सब छोड़ दिए। और कुछ गोपियां शाम का भोजन भी कर रही थी, और कुछ नहा धो करके शरीर में अंगराग लगा रही थी। अलग 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 गोपी, अलग अलग। आंखों में काजल लगा रही थी, वो आंखों की जगह इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, सब मतलब अव्यवस्थित। सब कुछ वो जहां जैसे थी, वो सब कुछ बंद करके भगवान पास दौड़े। ये देखो तन्मयता है, भगवान के लिए और इतना व्याकुल। तो गोपियां, इसलिए ये श्रेष्ठ रहे भगवान के भक्तों में।
भगवान जाके बोलते गोपियां जो प्रेम जो सेवा की कोई नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए यहाँ हम लोग देखते सब अस्त व्यस्त सज, कपड़ा भी गहना भी ठीक से पहने नहीं, जैसे तैसे पहन करके भागे। मतलब इतना कभी व्यग्र नहीं थी, भगवान को मिलने के लिए कितनी व्यग्रता है। और हम लोग भौतिक वस्तु पाने के लिए मिलने के लिए कितनी व्यग्रता है। तो ये उनके पति तावार्यमाण पतिभिः पितृभिर्भारतु बंधुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के लिए प्रयत्न किया, किसी भी रोकने में उन्होंने रोके नहीं। किंतु कृष्ण हृदय हृदय को पहले ही चुरा चुके थे, इसलिए यहाँ ताव गोविंद अपहृत, गोविंद ने अपहृत कर लिया था। गोविंद गोविंद अपहृत आत्मनः, जो जिनकी आत्मा को, जिनकी मन को गोविंद ने पहले ही अपहृत कर लिया था। तो ये रोकने से कहाँ पति, पिता, भातृ, सास, ससुर, कोई भी रोकने से ये रुके नहीं। तो इसलिए ये लोग श्रुतिचारी, ऋषिचारी, मुनिचारी, श्रुतिचारी साक्षात वेदों, वो लोग भी ब्रज के बाहर गांव ना, हम लोग उस दिन पढ़े थे बाहर गांव में ना उनका जन्म हुआ था। और वो लोग भी आए थे जो ब्रज ब्रज से बाहर। और कुछ ऐसे ऋषि जो ग्वाल वालों की पुत्रियां हैं या देवताओं की कन्याएं भी हैं, देव कन्याएं भी कुछ थे। किंतु हे राजन, उनमें से कोई एक किसी भी प्रकार से सामान्य ग्वालिन नहीं है। तो यहाँ जो ग्वाल की पुत्रियों को गोप गोप कन्या कहा गया है, ये अश्वमेध, ये अवश्यम एवं नित्य सिद्ध। यहाँ जो गोप कन्या थे ये ये नित्य सिद्ध थे, जो ब्रज की गोपियां। ये श्रुतिचारी, मुनिचारी, ये लोग सब जो भगवान राम को देख करके उनके मन में आया था उनको मिलने के लिए, तो ऐसे ऋषिचारी। तो यहाँ जो कात्यायनी देवी को पूजा करने किए थे ब्रज गोपियां, और उनका यही इच्छा था हमको पति के रूप में कृष्ण मिले। ये जो गोप कन्या ये नित्य सिद्धा, तो इसलिए नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुतिचारी, मुनिचारी, ये सारे गोपियां ये अंश ग्रहण किए थे। तो बृहत वामन पुराण में ये उदाहरण दिया गया है, कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टि मनांसी नः कामिनी भावमासाद्य स्मर क्षुब्धान्य संशय यथा त्वलकवसिन्य कामत त्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनितस्तथा। क्योंकि हमने तुम्हारे मुख को देखा जिसमें लाखों कामदेव का सौंदर्य पाया जाता है, अतः हमारे मन तुम्हारे लिए उसी तरह कामुक हो उठे जिस तरह तरुणियों की। और हम अन्य सारे प्रलोभन को भूल चुकी हैं। हमने उन गोपियों की तरह आपके लिए कार्य करने के लिए इच्छा उत्पन्न कर ली। तो ये जो स्तंभ वस्त्र मरस्त्रिय, ये जो प्रारंभ हुआ है देव कन्याओं का उल्लेख हुआ है। देव ये उज्ज्वल नगरी में
उज्जैन रणमणि में रूप गोस्वामी वर्णक देवकन्या भी कुछ थे, ऋषिचारी मुनिचारी सारे गोपियां। इसलिए वृंदावन का जो रासलीला वो नारायण महाराज कहा करते थे ये पंचायती रास। तो सारे सब लोग उसमें अंशग्रहण किए थे। यहाँ जो बसंत राशि यहाँ जो हुआ पारसोली में, ये ये स्पेशल रास था। सब अलग अलग स्पेशल, इसमें वो लोग नहीं, ये सब नित्य सिद्ध गोपी, ये लोग जो ब्रज में गोपियों के पुत्री बने थे, हर गोपी के रूप में जन्म हुए थे। ये बहुत बहुत बड़ी, एक्चुअली इस तात्पर्य बहुत बड़े। तो जो गोपियों को अपने पतियों ने घर में बंद कर दिया, वो दर्शन नहीं जा सकी, उनके लिए अपनी प्रियतम से असद्य बिछो तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्म को भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनकी आलिंगन की अनुभूति हुई और उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ, उसने उनकी भौतिक धर्म निष्ठा को समाप्त कर दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा हैं, किंतु इन युवतियों ने अपनी प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रस से उनकी संसर्ग प्राप्त किया। इसी तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपनी स्थूल भौतिक शरीर को त्याग दिया। तो जिनको बंद कर दिया था, जिन गोपियों को, उन्होंने भगवान से, मतलब वो लोग पहले पहुंच गए भगवान के पास, और पहले 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 पहुंच गए, भगवान ने उनका आलिंगन किया, भगवान उनको वो पूरा शरीर ही छोड़ दिया, इतनी तन्मयता हुई। तो यहाँ एक्चुअली विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर टीका आपको, आप लोग का समय है ना, बंद करे, कि मेरा तबीयत तो इतना ये नहीं है। ये थोड़ा सा हाई टॉपिक है, इसलिए मैं ज्यादा भीतर नहीं जा रहा, देर ऊपर ऊपर थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन भगवान ने रासलीला किया था, रासलीला के ऊपर बहुत लोग मतलब ऐसे भौतिक बुद्धि से और भौतिक काम वासनाओं से उसको उस आड़ में वो भीतर रहता है, लेकिन सोचते हैं ये रासलीला का वर्णन करते, तो ये नहीं, ये भगवान का इस विशुद्ध रस है, इसमें कोई काम का गंध ही नहीं है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस श्लोक का टीका करते हुए बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी विचित्र ढंग से बोलते हैं, ये गोपियां द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक उद्देश्य को एक बाह्य विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह असली स्वभाव को बाहरी लोगों से गोपनीय बनाए रखते हैं। लेकिन जो गुह्य भक्त हैं, जो आध्यात्मिक भक्ति के वैज्ञानिक परिणाम में दक्ष हैं, असली उद्देश्य प्रकट कर देते हैं। इस तरह ये बहुत बड़ी परपट है। ये जाएंगे तो बहुत टाइम लगे, बहुत बड़ी परपट है। हम सो परीक्षित महाराज का कुछ प्रश्न है। कृष्ण विदु परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह परम स्तासां गुणाधिया कथम। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, हे मुनिवर, गोपियां कृष्ण को केवल अपनी प्रेमी मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी। तो फिर ये युवतियां, जिनके मन प्रकृति के गुणों की लहरें में बह रहे थे, किस तरह अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाई। समझ में कुछ आ रहा है? गोपियां कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मानती थी। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उक्तम पुरस्था देतते चैद्यम सिद्धि यथागतः दिशनम अपि ऋषिकेशम किमुताख्यो किमुताख्य जय प्रिया। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जब गोपियां, जब
विषय आपको पहले बताया जा चुका है, ये विषय आपको पहले बोल चुके हूँ। क्योंकि कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक सिद्धि प्राप्त कर सका, तो फिर भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में कहना क्या है। तो भगवान के साथ ये, तो ये जो प्रश्न परीक्षित महाराज का, कैसे गोपियां साधारण पति के मतलब काम वासनाओं से ये होकर के ऐसे दौड़ते थे, तो ये से तो सुखदेव गोस्वामी ये इसको पहले 7वें स्कंद में इसको बोल चुके हैं। नृणाम निःश्रेयसार्थय व्यक्तिर्भगवत नृप। हे राजन, भगवान अवय तथा अप्रमेय है, भौतिक गुणों से अछूत है, क्योंकि इन गुणों के नियंता है। इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ देने के लिए निर्मित होता है। भगवान निर्गुण है, लेकिन गुण मतलब ऐसा नहीं है उसका गुण कुछ नहीं है, निर्गुण है, नहीं गुण है, ये साकार भगवान प्रकट हुए हैं अपनी। तो यहाँ कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयता ही ते। जो व्यक्ति अपनी काम क्रोध भय रक्षात्मक स्नेह निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता का सदैव भगवान हरि में लगाता है, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाता है। तो ये अगर ये सारे चीज अगर भगवान में कोई लगाता है, काम क्रोध लोभ सब भगवान की सेवा में, तो इसलिए गोस्वामियों ने इसको अनेक प्रकार बहुत विविध उदाहरण दे करके शास्त्रों का वर्णन किया, किस प्रकार स्नेह से ये सब अलग अलग। भक्ता ही नित्य कामित्वम न तो मुक्ति बिना भवेत, अतः कामितया वापि मुक्तिर भक्तिर मताहरु। जो व्यक्ति पहले ही मुक्त नहीं है, उसमें शुद्ध भक्ति में व्यय होने वाला कृष्ण के प्रति नित्य माधुर्य आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मुक्त नहीं है, उसमें भगवान कृष्ण के नित्य माधुर्य आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब कचड़ा में कहाँ ये होगा। अतः जो लोग माधुर्य आकर्षण में भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, वे पहले ही मुक्ति पा लेते हैं। इसीलिए माध्वाचार्य पद्म पुराण उद्धृत करके ये श्लोक, स्नेह भक्त सदा देवा कामित्व नाप्सर स्त्रिया कश्चित कश्चिन कश्चित कश्चिन कामेन भक्त्या केवल एवतु। देवतागण सदैव भगवान से स्नेह भक्ति करते हैं, और अप्सराएं कहलाने वाली स्वर्ग की युवतियां सदैव उनके प्रति काम वासनाएं रखती हैं। यद्यपि उनमें से कुछ वे भौतिक काम वासना से रहित शुद्ध भक्ति भी पाई जाती है, केवल ऐसी जो काम वासना रहित अप्सराओं को मुक्ति मिलती है, क्योंकि प्रामाणिक भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रामाणिक भक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती है। जब तक भौतिक कामना वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाती ने, तब वह योग्यम या उपयुक्त नहीं माने जाती। तो भौतिक कामना वासनाओं, यहाँ जो भौतिक भौतिक जगत में जिस प्रकार कामना वासनाओं से लोग ग्रसित हैं, जो काम भौतिक कामना वासनाओं से जो मुक्त नहीं होते, तो वो उस तक पहुंच नहीं सकता। तो पतित्वेनम श्रेयोपास्यो ब्राह्मणा में पीतेति च। लक्ष्मी जी भगवान जनार्दन को अपनी पति रूप में पूजती है, ब्रह्मा जी उन्हें अपने पिता के रूप में पूजते हैं, अन्य देवता उनके अपने पितामह के रूप में पूजते हैं। प्रपितामहो में भगवान नीति सर्वजनस्य तु गुरु श्री ब्रह्मणो विष्णु सुराणाम च गुरुर्गुरु। अतः सामान्य लोगों को चाहिए भगवान को वे अपने अपना प्रपितामह माने। भगवान विष्णु ब्रह्मा के आध्यात्मिक गुरु हैं, अतः वे देवताओं के गुरु के भी गुरु हैं। इसलिए यहाँ
ब्रह्मांड का गुरु, जैसे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं और विष्णु इसके शाश्वत पूज्य अर्चा विग्रह हैं। मनुष्य को चाहिए इसी लाभ भाव से भगवान की पूजा करे, अन्य किस भाव से नहीं। तो ये आदेश सर्व जन अर्थात सब पर लागू होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन आदेशों का तब तक पालन करता है जब तक परमेश्वर के सानिध्य का उच्च पद प्राप्त न है। इस विषय में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि वृंदावन की गोपियां अति उच्च मुक्त आत्माएं थी। अतएव कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं शुद्ध आध्यात्मिक व्यापार है। ये भौतिक, इस प्रकार भौतिक जगत में स्त्री पुरुष का जो वो ऐसा व्यापार नहीं थी। इन बात को मन से रख कर ही हम इस अध्याय को ठीक से समझ सकते हैं। तो परीक्षित महाराज जो प्रश्न किया था, कैसे ये भगवान ऐसे कैसे किए, स्वयं भगवान है ऐसे, न चैव विस्मय कार्यो भवता भगवत त्यजे योगेश्वरे स्वरे कृष्ण यत एतत विमुच्यते। आपको योगेश्वर के अजन्मा ईश्वर पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। अतः भगवान ही इस जगत का उद्धार करने वाले हैं। तो इसलिए महाराज परीक्षित चकित, हाँ, महाराज परीक्षित इतना चकित नहीं होना चाहिए था कि भगवान कृष्ण के तथाकथित प्रमाण समस्त ब्रह्मांड को मुक्त कराने के निमित्त है। का मतलब ये वास्तविक परीक्षित महाराज हम जैसे मूर्ख अज्ञानी लोगों का ये शंकाओं को दूर करने के लिए ये प्रश्न किए थे। तो गोपियों के साथ भगवान ने ऐसे प्रेमालाप जो क्योंकि उसमें बहुत सारे संदेह, बहुत सारे लोगों का आज भी समझ नहीं पाते, कृष्ण को आज भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान तो रसराज है, सारी रसों का राजा है। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार उनके उद्देश्य आनंद तथा ज्ञानमय जीवन के लिए समस्त बद्धात्माओं को अपने धाम वापस बुलाने से। किस प्रकार ये जो भी यहाँ भगवान जो लीला यहाँ प्रदर्शित करते हैं भक्तों का अनुग्रह करने के लिए, ऐसे उनके हृदय में वो चाह पैदा करने के लिए, तो फिर भगवत धाम कैसे भक्त आ सके। तो इस प्रकार अभी ये तो बहुत बड़ी चैप्टर है। यहाँ जो आज भी वो जगह है हमारी पास में बारसोली चंद्र सरोवर, चंद्र जिस पर कितने दिन कितनी युग तक, कल्प युग नहीं कल्प तक उन्होंने अपनी किरण दिया। और भगवान ने किस प्रकार रास नृत्य की, रास नृत्य में बहुत सारे चीज उन्होंने संपादन किया। राधा रानी गुस्सा हो गई, रास नृत्य छोड़ के चली गई। गोपियां का मन में आया, अरे हम तो सब कृष्ण, हमको सबको मिल गया कृष्ण, सबको सबके सबके बगल में कृष्ण थे और सबको सबके साथ भगवान नाच रहे थे, पकड़े थे गोपियां सब, एक एक कृष्ण सबको पकड़े थे। तो उसे कृष्ण मिल गए सब। उसके अनेक अनेक चीज को यहाँ रासलीला के माध्यम से अनेक उनके शुद्ध भावों को भगवान ने पूरा किया। और सबका भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा, राधा रानी अपना ऐश्वर्य दिखाए, तो सब ये पूरा पूरा बहुत सारे चीज रासलीला के माध्यम में भगवान जगत को दिखाया। भक्तों का अपना और भक्तों का, राधा रानी का, सबका, गोपियों का भाव को प्रकट किया, उनके प्रेम को प्रकट किया, कैसे उनका स्थिति है। इस रासलीला के माध्यम से उन्होंने बहुत संसार को बहुत कुछ दिया, दिग्दर्शन दिया। खास करके प्रेमी भक्तों को माधुर्य, जितनी सारी रस उपासना भक्तों को प्रचुर आनंद प्रदान किया। इसके माध्यम से बहुत शिक्षा जगत को दिए भगवान। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लिखे हैं
जय जय रसलीला सर्व मनोरम। भगवान ऐसे तो अनेक लीला किए हैं, लेकिन उनसे रासलीला सर्व मनोरम, ऐसे रास लीला की थी भगवान। रास उत्सव की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम रास यात्रा महोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।